लोग जान गए होंगे कि हम उस पर्सनालिटी की जगह पहुंचे हैं जो वाकई आर्टिस्ट को स्टार बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ये अतर शहजाद स्टूडियोज एंड सैलून है और शहजाद भाई के साथ जो है बहुत पुराना रिश्ता है। बहुत ज्यादा करियर के इनिशियल स्टेज पे इनके साथ काम किया, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत अरसे बाद मुलाकात। बहुत अरसे बाद। रेशम के साथ तो बहुत ज्यादा काम किया है और एक्ट्रेसेस में शी इज द ओनली वन जिसने इतना ज्यादा मॉडलिंग को सीरियसली लिया और इतना बेहतरीन काम किया। ये तो इंटरनेशनल मॉडल बिल्कुल इसकी वो लुक थी और बहुत मेहनत से काम, डांटे भी खाती रही है ये और इतनी देर कई मिनट एक पोस्चर में खड़ी रहती थी। शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इतना लोगों के काम आती है, ऐसे मशवरे देती है, छोटी सी को बात होती है नहीं मैं कर देती हूँ, अच्छा ये दुआ पढ़ लें, अच्छा इस तरह नमाज के बाद ये पढ़ लें। तो इतना बहुत अच्छी बात है कि देखिए जब इंसान देखो सादिया जब इंसान काम कर रहा होता है ना तो तब तो सबसे ताल्लुक होता ही होता है। अब तो ये को मॉडलिंग कर भी नहीं रही, ठीक है, अब तो ये एक स्टार है, हमारे सेलिब्रिटी है, लेकिन ये कि इवन देन हम लोग शायद एक दूसरे से और क्लोजर आ गए हैं। अच्छे दोस्त, अच्छे लोग और अच्छा उस्ताद आपको मिल जाए तो समझिए जिंदगी आपकी वैसी सवर गई, फिर आप खुद ब खुद रेशम बन जाते हैं ना भाई। चलिए रेशम देखते हैं आज आप मेकअप यहाँ करेंगी, चेंज करेंगी कुछ? शहजाद भाई कुछ करेंगे? चलिए आइए, फिर तो ये कमाल काम भी हो जाए। चलिए बिल्कुल। थैंक यू सो मच। You're welcome. इतना खूबसूरत आई मेकअप करने का। You're always welcome. अब आप क्या आपका मैं आए मेकअप सारी उम्र हो गई है, क्यों सादिया? अब तो मुझे लगता है कि जैसे मजाक है, हाथ बंद करके आप लोगों का मेकअप कर लेते अब तराशना इतनी खूबसूरती से आगे ना कि सिर्फ हाथ लगता है और वो वैसी तराश जाता है। अल्लाह का करम है जी सब। तो ये बात तो सच है जनाब। चलिए हम निकलते हैं, हम यहाँ से अब देखते हैं अब अगला सरप्राइज क्या है ये तो बता दें। घर चले मेरे वापस। जी जनाब चले घर, फिर देखते हैं कि अब हमारे लिए वहाँ क्या सरप्राइज वेट कर रहे हैं। चले चलते। अब हम पहुंच चुके हैं डिनर टाइम तक और रेशम के घर में फुल रौनक लग चुकी है, क्योंकि सिर्फ मैं और रेशम ही नहीं बल्कि यहाँ हमारी लिटिल स्टार और फिर एक और लिटिल स्टार के साथ है, यानी कि नूर के साथ है, नूर की बेटी। हेलो माइक। हेलो जी सलाम। मुझे आइडिया है एक माँ बनने के बाद क्या कुछ होता है। नूर को मैंने कहा नूर मुझे तुमसे ज्यादा मोहब्बत ये फातिमा की वजह से हुई है। क्योंकि फातिमा को नूर जो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा खाला जो है मेरी है, नाना जो मेरी मुझे बहुत प्यार करती है। रेशम मैं बहुत प्यार करती हूँ रेशम खाला। अच्छा रेशम खाला क्या क्या खिलाती है? आइसक्रीम देती है? और आइसक्रीम भी देती है रेशम खाला। मुझे बहुत डांटती है मामा। मामा की शिकायतें भी हो रही है साथ मामा की शिकायतें भी हो रही है। बट ये तय हो गया कि जब इंशाल्लाह रेशम आप खुद एक माँ बनेंगी तो आप एक भरपूर और बहुत अच्छी वाली माँ साबित है ना, ट्रेंड हो चुकी है। सोचती थी, यकीन करें कि ये फातिमा से मिलने के बाद बच्चे जो हैं ये रिश्ते के रूप में मुझे नजर आते हैं, क्योंकि बच्चे तो होते हैं फूलों की तरह। तो फातिमा को देख के मेरा दिल करता है कि नहीं मेरी औलाद होनी चाहिए। हाँ। और सिर्फ औलाद के लिए मैं यकीन करे शादी करूंगी। कन्विंस कर लिया मेरी बेटी ने फाइनली रेशम को कि यू हैव टू गेट मैरिड। मैं जितना नूर का शुक्रिया अदा करूं कि नूर अपने सारे कामों को छोड़कर, बाज़ मैं नूर को बहुत तंग करती हूँ कि नूर प्लीज तुम फातिमा को लेकर आओ, और इसकी मोहब्बत, इसका प्यार है कि फातिमा को लेकर आती है। जब मैं फातिमा को हग करती हूँ, उसे मिलती हूँ, तो खुदा की कसम मेरे 4-5 दिन बहुत, मेरे 5-6 दिन, पूरा हफ्ता मेरा बहुत अच्छा गुजरता है। सारी थकन उतर जाती है। प्यार इतना है मुझे, मतलब मैं इतने प्यार से ही मुझे कहती है कि मैं इनकार नहीं कर सकती। नूर से जो प्यार और मोहब्बत है ये कोई आज का नहीं है, ये है बहुत पुराना। लेकिन मुझे बाद में कई बातें ऐसी पता चली कि लोग जो थे वो बीच के लोग ऐसे कहते थे कि अच्छा वो आपके लिए ऐसा कहती हैं, जो कि इन्होंने कभी नहीं कहा। तो कई लोग ऐसा भी कहते रेशम आपके लिए ऐसा कहती है, जो कि मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि जब से नूर के फादर की डेथ हुई है मुझे अंकल से बहुत प्यार था। अंकल भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन
मुझे होता है कि क्योंकि छोटी भी है मुझसे, चाहे वो 2 साल छोटी है चाहे वो 3 साल छोटी है, तो मुझे उससे प्यार है बहनों की तरह। रेशम इनके मुंह की बात नहीं है, बट रेशम बहुत अच्छी इंसान ये है तो- और इतनी सेंसिटिव है ये कि, और अब मुझे ये याद है कि अभी तो हमारी दोस्ती जरा ज्यादा हो गई है, हम ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन जब भी कभी तकलीफ में मुझे जो सबसे पहले फोन आया मेरे वालिद के इंतकाल पे, एक दफा मेरी मम्मा बीमार थी, वो खबर चली, तो सबसे पहले आधी रात के टाइम रेशम का फोन आया। तो खुशी में हमको पता होता कि खुश है, कोई बात नहीं, बहुत ठीक सारे होगी। लोग होंगे साथ। हाँ, मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई तकलीफ हो, और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, या आप लाहौर में किसी से भी पूछ लें, वो इस बात की गवाही देंगे कि रेशम सबसे पहले हर तकलीफ में, हर चीज में सबसे साथ होती है। पहले मैं कहती हूँ खुदा ना करे मेरे किसी दोस्त को तकलीफ हो, बिल्कुल। और मैं मुझसे जितना हो सकता है अपने से ज्यादा जितना भी मैं कर सकती हूँ किसी के लिए वो मैं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग ये सिर्फ ना कहें कि ये एक अच्छी एक्ट्रेस थी, एक अच्छी एक इंसान। अच्छी इंसान भी है। ठीक क्या होता है भाई, है और होंगी इंशाल्लाह, रहेंगी माशाल्लाह से, अल्लाह आपको जिंदगी दे लंबी, और बहुत अच्छा सा, मैं तो उनको दिल से दुआ करती हूँ कि ऐसा कोई प्रिंस चार्मिंग हो, बिल्कुल। शहजादा जो मेरी बहनों को बिल्कुल, बहन को बिल्कुल परियों की तरह रखे, बिकॉज ये बहुत अच्छी है, ये डिजर्व इट। दिल की भी बहुत अच्छी है ना। मैं क्योंकि बाहर से हम देखते हैं, दूर से देखते हैं, हमें लगता है एरोगेंट है, मुझे लगता था एट टाइम्स कि ना मतलब बहुत मगरूर है, एंड शी वाज लाइक, मैं मेरे लिए तो मेरी फेवरेट है जी, ये तो मेरे हर इंटरव्यू में मैंने कहा है, और ये नहीं इसलिए नहीं कहा बिकॉज शी डिजर्व दैट। एक तो एक्टिंग बहुत अच्छी है, जैसी एक्टिंग कोई ऐसी पाकिस्तानी फिल्म स्टार नीली के अलावा नहीं थी जो इन जैसी एक्टिंग करे। एलिगेंट, एंड द वे शी ड्रेसेस अप इज अमेजिंग। आई मीन आई फॉलो हर, दैट्स मेरे ने जो बैग्स लेने महंगे महंगे शौक जो पैदा किए मैंने, जो मुझे बड़े महंगे पड़े, मैं खराब करने में मेरा हाथ बिल्कुल, जो बड़े महंगे पड़े, तो मैंने जो चीज देखनी, रेशम ने बैग पकड़ा हुआ है, तो अच्छा मुझे भी लेना है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो शी इज अ स्टाइल आइकॉन, शी इज अ डीवा। फातिमा आपको कितने गौर से सुन रही हैं। अच्छा, और मज़े की बात है, फातिमा बकायदा लेट चुकी है। हाँ, आप इधर आए जरा। मैं बहुत प्यार करती अरे मौजूद देखिए, बच्चों को हम रिश्वत नहीं दे सकते, बच्चे दिल से बात करते और बच्चे सबसे ज्यादा सच बोलते हैं। हाँ, जो डायरेक्ट इसलिए उनसे सबसे ज्यादा डर लगता है कि जो उन्होंने बोलना है ना वो इंतहा का मेरी सच है, जिंदगी वो में सबसे scripted प्यारी नहीं होता। चीज, अल्लाह इसको बच्ची को जिंदगी दे, इसके नसीब अच्छे करे परवरदिगार। फातिमा जो है सबसे प्यारी चीज है हमारी जिंदगी में। कैसे चेहरे ठीक कह रहे हैं आप ठीक है? कहाँ से बातें आ रही हैं? मुझे समझ आ रही। मैं जब ये मुझे जब हक करती है भाई ना, वो बेटी किसकी है ये भी तो देखना है ना। नहीं, मेरी रेशम थाला मुझे प्यार मैं करती है। सदके जाऊं। मैं कहती हूँ कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा दिन है कि फातिमा ने मुझे ये कह दिया कि मैं अपनी रेशम खाला से बहुत प्यार करती हूँ। आपको पता है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बल्कि हम जब आपको नानों पता है भी फातिमा करती है, नानों सुबह भी से रेशम खाला के साथ हैं और रेशम खाला ने सुबह से आपका इतना जिक्र हमसे किया है कि हमने इनसे कहा कि भाई अब तो फातिमा से मिलना ही मिलना है, और फिर इन्होंने मम्मा को फोन किया और मम्मा से कहा कि प्लीज डिनर मेरे साथ करें ताकि मजा आ जाए, हम फातिमा से भी मिल लेंगे। भी नानी मेरी भी नानी आप हर बात तो देना है। हाँ मेरी जान। थोड़ी हंसते हैं, लड़की है ना आप। अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए जरा। ये और एक बात जो रह गई वो ये है कि इनके घर में बड़े मजे मजे के खाने हमने खाए हुए हैं। इनका रेस्ट खाया हुआ है हमने, और इतने मजेदार खाने होते हैं, बड़ी मेहमान नवाज हैं, और प्रेजेंटेशन घर तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं, इतना ये खूबसूरत है। आपकी बहन का घर है, आपकी दोस्त बिल्कुल का है। घर नहीं। और घर इनके हाथ, इनकी बहन के हाथ के खाने हमने इतने मजेदार खाए हुए हैं। खुशनसीब है वो लोग जिन्होंने इनके घर के खाने खाए। बहुत सी अदाकारें जलती हैं इस बात पे। नूर के लिए दरवाजा खोल देती हैं, मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलती। चले जहाँ ये बात हुई तो रेशम से कहेंगे कि हमारी एक बहुत ही अच्छी अदाकारा अब हमारे साथ नहीं है, अभी अमेरिका में वो शिफ्ट हो चुकी हैं, और आप उनकी मिमिक्री बहुत अच्छी करती थी। ऐसी यादगार के तौर पे रीमा जी को याद करते हैं। उनकी आवाज की मिमिक्री की है। बिल्कुल। अब वो माशाल्लाह से सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, और खुदा ताला ने, अल्लाह ताला ने उनको साहिब औलाद कर दिया है। माशाल्लाह से, रीमा जो है, मैंने उनके साथ बहुत काम तो नहीं किया, थोड़ा काम किया है। तो मैं जब उनको ये देखती हूँ कि उन्होंने अपनी बहनों की शादी कर दी है और वेल सेटल्ड है, हाँ। तो मुझे खुशी होती है। बिल्कुल। तो मुझे अगर किसी ने सच्चे दिल से प्यार किया है, इसलिए नहीं कि नूर सामने बैठी है, तो मैं कहती हूँ मैं लकी हूँ। हमेशा मेरे बारे में अच्छा कहती हैं और अच्छा बोलती है। मैं छोटी नहीं हूँ उनसे इतनी, ये मुझे कहती रहती है ये छोटी नहीं, मतलब हम प्यार करते हैं, बिकॉज मैंने इनको, आई लुक अप टू हर, सो दैट्स व्हाई शी लव्स मी लाइक अ लिटिल सिस्टर।
लेकिन ये कि बहुत कुछ नूर, मैंने बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, लेकिन मेरे दिल में जो वो एक प्यार और मतलब खुदा ना करे इसकी आंख में जरा सी कोई नमी भी आए। और मैं जब इसके वालिद की जब डेथ हुई तो मुझे ऐसा था, मैं इसको देख नहीं पा रही थी, तो मुझे था कि मैं जितना इसके लिए कुछ कर सकूं, मैं इसके लिए मतलब एक साया बन जाऊं। तो मुझे जितना था मैं प्यार उसी दौरान ज्यादा प्यार मुझे हुआ। और मुझे भी पता चला कि रेशम के मतलब दिल में इतनी फीलिंग अलग साइड रेशम हाँ की एक अलग नजर साइड आई। पता लगी, बिकॉज मैं खाना भी नहीं खा रही थी, तो 2-3 दिन मुसलसल बाकी अदाकारें भी आई, वो आई सरसरी से मिलके चली गई, बट रेशम स्पेंड टाइम विद मी एट दैट टाइम। और मैं खाना नहीं खा रही थी, जबरदस्ती ये खाने लेके आई, इन्होंने खाने खिलाए मुझे, एंड शी मेड श्योर हर दिन मुझे फोन करती थी। मेरा बड़ा दुख में देखे जो साथ होना वो एक्चुअली अब आपको नूर को मैं फोन करती सिर्फ फातिमा के लिए। अच्छा, फातिमा कब आ रही है मिलने के लिए? अच्छा चलो, मुझे आप ये बता दें, आप रेशम खाला को कितना प्यार करती है, मुझे हग ही कर देना, हग ही कर। आप इधर आए मेरे पास, जल्दी से आ जाए, जल्दी से अजय आ जाए। ये हुई ना अब मेरा ख्याल है नाज़रीन कि इस खूबसूरत नोट पे ही हम अपने इस आज के इंटरव्यू को इख्तिताम करते हैं। खाना अब हमारा चलने दीजिए ताकि हम अब खाना खाएं आराम से। यहाँ हम शुक्रिया अदा करेंगे रेशम का, नूर का, बाजी का, सबका। रेशम, थैंक यू सो मच, आपने पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड किया और हमें बहुत मजा आया। आपका शुक्रिया, समा की पूरी टीम का शुक्रिया कि आज मेरा जो दिन आप लोगों के साथ गुजरा है वो बहुत खूबसूरत गुजरा। उस दिन को मैं हमेशा याद रखूंगी। और आपको याद रखना होगा क्योंकि आज फातिमा ने आपका डे बना दिया है। फातिमा मेरे लिए क्या है ये नूर जान सकती है, बिल्कुल। क्योंकि मुझे अपनी औलाद की तरह ही लगती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच नूर, आपने हमें यहाँ में ज्वाइन किया और मजीद हमारे इस प्रोग्राम में फातिमा रौनक का आ शुक्रिया गई। अदा ना वो करें तो भी मैं आप। करने लगी थी, वो तो एक स्पेशल है। थैंक यू सो मच फातिमा कि आप यहाँ आई मम्मा के साथ। ये आंटी वेलकम मेरी आंटी सब जान। खाला है, आंटी नहीं कहना। हाँ, मैं भी खाला हूँ। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी मेरी अगले मंडे को जनाब अपने एक नए मेहमान के साथ, एक नई सेलिब्रिटी के साथ। आपको मिलवाएंगे, जानेंगे उनके जिंदगी के कुछ वो राज़ो न्याज़ जो अब तक आपने नहीं देखे, नहीं सुने या नहीं किसी ने उनसे वो सवालात पूछे। जनाब मैं उनसे करूंगी वो तमाम सवालात। फीडबैक देते रहिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आप इस प्रोग्राम को कैसे देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।